अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी कौमी असम्बली के इंतखाबी नताइज मुकम्मल भी नहीं हुए हैं, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में बहुत तेज़ी आ गई है। एक अहम शख्सियत के घर दो बिग गन्स की मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, उस पर बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो ज़्यादातर आज़ाद अरकान हैं वो किधर जाएंगे, क्या करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 3 दिन है और खेल ख़त्म होने वाला है। और इसके अलावा 2024 का इलेक्शन बहुत सारे लोगों की सियासत को ले डूबा है। वो कौन कौन लोग हैं, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, इस चीज़ से कर लेते हैं कि ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, ये किस किस की सियासत को ले डूबा है। सियासतदान एक बड़ी अजीब सी मखलूक होता है। मखलूक इसलिए अजीब होता है कि वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी बस अब तो वो फ़ारिग हो गया, अब तो उसकी सियासत ख़त्म हो गई। लेकिन वो लंबी प्लानिंग करता है, 5 साल 10 साल आगे की सोच के बैठता है और नए सिरे से अपनी स्ट्रगल शुरू करता है और फिर टारगेट्स को अचीव करता है। और इंसान ये समझता है कि वो शायद बाहर हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो नवाज शरीफ साहब को ले लीजिए। 3 दफ़ा उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, 2 दफ़ा वो जला वतन हो गए और उम्र कैदें हो गई, सज़ाएँ हो गई, किलों में पहुंच गए। लेकिन कहा गया बार बार कि जी बस अब नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, लेकिन नवाज शरीफ की सियासत को कोई ख़त्म नहीं कर सका। नवाज शरीफ फिर आता है, फिर नए सिरे से जदोजहद करता है, फिर जगह बना लेता है। बात नवाज शरीफ की नहीं है, बात मैं बात करूँ सियासतदानों की। अब अगर हम इन इलेक्शन में देखें तो इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर तो हमें उनकी शिकस्त नज़र आई है, लेकिन उनकी सियासत ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको वो पहले मिसालें दे देता हूँ। मसलन शेख रोहेल असगर हैं, अब लाहौर में बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार समझे जा रहे थे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन हार गए इलेक्शन। इसी तरह जो है वो राना सनाउल्लाह, वो फैसलाबाद में बड़े स्ट्रॉन्ग थे लेकिन इलेक्शन हार गए। और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक, वो बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जा रहे थे लेकिन वो भी इलेक्शन हार गए। लेकिन मैं इन लोगों के हवाले से बात करें, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के एक और जो हैं बरजीस ताहिर, चौधरी बरजीस ताहिर, वो बड़े मजबूत समझे जा रहे थे, वो भी इलेक्शन हार गए। लेकिन इन लोगों के हवाले से अगर अब ये कहें कि ये इनकी शिकस्त जो है इनकी सियासत को ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि ये अपनी हल्का जाती जो सियासत है वो करते रहेंगे। इस दफ़ा हार गए हैं, किसी ज़िमनी में जीत जाएंगे, अगले इलेक्शन में जीत कर फिर पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएंगे, तो इनकी सियासत जारी रहेगी। बल्कि 2 बंदों के बारे में तो आपको ख़बर भी दे देते हैं कि जो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक और जो हैं राना सनाउल्लाह, इनको इलेक्शन में तो शिकस्त हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फ़ैसला किया कि इनको पार्लियामेंट में हर सूरत में लेकर आना है। और अब तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब का अगर दोनों सीटों से क्लियर हो जाता है, जो कि लग रहा है कि हो जाएगा, तो नवाज शरीफ साहब फिर लाहौर वाली सीट छोड़ देंगे और मानसरे वाली रख लेंगे। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी लाहौर वाली छोड़ देंगे और कसूर वाली रख लेंगे। और जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी 2 नशस्तें लाहौर से खाली करेंगे, वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक को, राना सनाउल्लाह को इंतखाब लड़वाया जाएगा ज़िमनी, और उनको दोबारा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अच्छा, इसी तरह जब अगर हम दूसरों की बात करें तो 3 अफराद ऐसे हैं जिनके बल्कि 4 जिनकी सियासत के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। उनकी सियासत में वापसी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो कुछ पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, लेकिन उनकी सियासी मैदान में वापसी अब आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनमें जो सबसे पहली मिसाल हम चौधरी परवेज़ इलाही की लेते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत करते रहे। पहली दफ़ा जनाब उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में आकर जो है इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा, और उनका ये ख्याल था कि इमरान खान का, यकीनी बात है वो एक सियासतदान है, कि इसका वोट बैंक मुझे सियासत में रखेगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही भी इलेक्शन हार गए, और उन्होंने जो अपनी अहलिया कैसरा परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़वाया तो वो भी इलेक्शन हार गई। तो ये परवेज़ इलाही अब मेरा ख्याल है कोई 75-76 साल के तो हो गए हैं। तो अब अगले इलेक्शनों तक उनका क्या पोजीशन बनती है, वो अभी तो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, फिर उसके बाद हल्का जाती सियासत में उनका क्या बनता है, क्योंकि उन्हीं की फैमिली के जो
सियासत है चौधरी शुजात हुसैन, वो उनकी ज़्यादा बेहतर रही सियासत। उन्होंने परवेज़ इलाही की तरह पीटीआई से हाथ मिलाने के बजाय उन्होंने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाया, और उनके दोनों साहबजादे जो हैं चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे, वो इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। तो परवेज़ इलाही फ़िलहाल के जो अभी तक उनका जो सियासी गोशवारा है उसमें बस खसारा ही खसारा है। लेकिन जो दो सियासतदान ऐसे हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इतने बुरे अंजाम का हमने नहीं सोचा था, उनमें सबसे बड़ी मिसाल शेख रशीद अहमद की है। शेख रशीद अहमद मेरे ख्याल को 7-8 दफ़ा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, कुछ 14-15 दफ़ा वज़ीर भी रहे, क्योंकि एक ही की दफ़ा की हुकूमत में भी बंदा एक मिनिस्ट्री से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में जाता है, तो इसलिए मिनिस्ट्रियों की तादाद उनकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैं ये अक्सर अर्ज़ करता रहा हूँ कि शेख रशीद अहमद अपने उस पे ना अपने कदमों पे इलेक्शन कभी नहीं जीते। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, बाहर का बंदा ये सोचता है कि शेख रशीद अहमद तो पता नहीं पिंडी में कोई बहुत बड़ा सियासी अफरियत है। हालांकि ऐसा मामला नहीं है। शेख रशीद हमेशा अपना उनका ये 5-6 हज़ार वोट ही है वो उनका जो मुस्तकिल है हल्के के अंदर, लेकिन अब आपको इलेक्शन जीतने के लिए 1.25 से 1.5 लाख वोट चाहिए होता है। अब अपना 5-6 हज़ार वोट वाला काम चलता नहीं है, तो इलेक्टेबल वो नहीं है शेख रशीद अहमद साहब। पहले वो जो है वो नवाज शरीफ के कंधे पे वो कह सके अपना सियासी वज़न रख के वो जीतते रहे इलेक्शन। फिर जब वो आज़ाद लड़े तो भी उन्होंने यही नारा लगाया कि जी मैं सीटें जीत कर जो नहीं नवाज शरीफ के कदमों में रख दूंगा। लेकिन जब उन्होंने सीटें जीत ली तो उन्होंने कहा कौन नवाज शरीफ थे, केड़ा नवाज शरीफ। तो वो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो उससे अगला इलेक्शन जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कंधों पे चढ़ के लड़ा, तो उसकी वजह से वो जीत गए। उससे अगला जो इलेक्शन था वो फिर इमरान, 2 इलेक्शन जो हैं वो 2013 वाला और 2018 वाला, वो पिंडी में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, तो वो हार गए। तो इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा भाई जी फिर वो कहते हैं ना कि ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो जब ख़ुद शेख रशीद अहमद ने एक बयान जारी किया जेल के अंदर से कि जनाब मेरे मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार खड़ा सिर्फ इसलिए किया कि उसने 3 करोड़ रुपया दिया है, तो फिर इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो शेख रशीद अहमद का अपना वोट कहाँ है। तो फिर ये रिज़ल्ट आया तो पता लगे 5,000 कुछ वोट उनको मिले। तो शेख रशीद अहमद अब वो भी मेरा ख्याल 73 ईयर्स ऑलमोस्ट ओल्ड हो चुके हैं, और उनकी सियासत इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ख़तरे में है कि अभी फ़िलहाल उनको और कोई अपना कंधा नहीं देगा आइंदा अगर इलेक्शन वो लड़ने की बात करें। इसलिए कि ना तो नवाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने उनको अपना कंधा नहीं पेश करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, और कोई ऐसी मजबूत पार्टी मौजूद नहीं है जिसका वो वोट बैंक इस्तेमाल करके तो एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट में पहुंच सकें। तो फिर शेख रशीद अहमद साहब का हम ये कह सकते हैं कि अपने सियासी अंजाम की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह दूसरे जो साहब हैं वो अपने चौधरी निसार अली खान साहब हैं। चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने नवाज शरीफ के साथी, लेकिन एक उनका साथ प्रॉब्लम था कि वो किसी से मिलना जुलना या बंदे को बंदा नहीं समझते, मतलब जो उनके हवाले से है। तो वो जब नवाज शरीफ की बेटी आई सियासत के अंदर मरियम, तो उन्होंने मरियम को उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी, और भी कुछ मामलात होंगे यकीनन। और 2013 में जब धरना हो रहा था उस वक्त ये वज़ीर दाखिला थे, और लेकिन वो सहूलतकारी इमरान खान की कर रहे थे। इसमें ये मैंने बल्कि स्टोरी ब्रेक की थी कि इमरान खान का जो कंटेनर था वो बुलेट प्रूफ नहीं था। मैं उस वक्त गालिबन कैपिटल टीवी में था और मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि वज़ारत दाखिला के ख़र्चे से जो है सरकारी ख़र्चे से इमरान खान का कंटेनर बुलेट प्रूफ कराया गया था, जिसका इख्तियार नहीं था कि सियासी। अवतारुल कादरी का जो कंटेनर था वो उन्होंने अपना खुद करवाया हुआ था बुलेट प्रूफ, इमरान खान वाला नहीं था। तो इन्होंने यहाँ तक सहूलतकारी की, उनको रेड जोन के अंदर घुसाने में जो है वो सारी मदद की, मुआवनत की। और उसके बाद जब वो नवाज शरीफ से अलग हो गए तो उसके बाद हमने देखा कि वो बार बार बनी गाला में जाकर भी वो इमरान खान से मिलते रहे। लेकिन हम ये अर्ज़ करते हैं कि चौधरी निसार के अंदर जो है ना वो एक अकड़ कह सकते हैं, तकब्बुर कह सकते हैं, वो इतना ज़्यादा है कि अगर नवाज शरीफ ही था जिसने उनको 30-35 साल बर्दाश्त कर लिया, इमरान खान उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बहरहाल वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। फिर वो पिछला इलेक्शन लड़े आज़ाद हैसियत से, आज़ाद हैसियत से वो फिर कौमी असम्बली के दोनों हल्के हार गए, सूबाई असम्बली की सीट से जीत गए, और वो भी मेरे ख्याल को 2-2.5 साल तक उन्होंने उसका हलफ नहीं उठाया। पता नहीं शर्म आती थी उनको, ये क्या चक्कर था। और अब ये जो इलेक्शन हुआ इसमें वो फिर खड़े हुए, और ना सिर्फ वो खुद हार गए बल्कि उनके जो रवायती सियासी हरीफ थे सरवर खान, वो भी इलेक्शन हार गए। और इन दोनों को हरा दिया एक निस्बतन नौजवान सियासतदान ने, जो मुस्लिम लीग नून का था, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला था, बैरिस्टर तैमूर को।
तो बैरिस्टर तैमूर के हाथों ये दोनों जो टेक्सला की बिग गन्स थी, चौधरी निसार अली ख़ान और ग़ुलाम सरवर ख़ान, इन दोनों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और बैरिस्टर मलिक तैमूर ने तो दौरान कैंपेन ही कहा था कि जी मैं अगर जीत भी गया तो ये सीट मैं नवाज शरीफ को गिफ्ट करूँगा, और वो फिर उन्होंने गिफ्ट कर दी है। अब हमारे पास इतलात है कि उन्होंने जाके नवाज शरीफ से मुलाकात की है और उनको बतौर तोहफ़ा अपनी सीट पेश कर दी कि जी आपकी मैं आपके साथ हूँ इस सीट में, जीता तो मैं आज़ाद हूँ लेकिन मैं आप मुझे PMLN के अंदर ही कंसिडर करें। तो वो उधर चले गए। तो यूँ चौधरी निसार अली ख़ान की सियासत भी, अब वो भी शेख रशीद और नवाज शरीफ के हम उम्र ही है, और अगले इलेक्शन में अब उनकी कोशिश तो ये होगी कि वो अपने बेटे के लिए कुछ जगह बनाएं। कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो ये वो सियासतदान थे जो हमने कहा कि जिनका कुछ मुख्तसर जायज़ा लें। फिर परवेज़ खटक जो है वो ना सिर्फ खुद इलेक्शन हार गए, कौमी असम्बली का भी हार गए, सूबाई असम्बली का भी हार गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहले छोड़ चुके हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्होंने छोड़ दी हुई है, वो नई पार्टी उन्होंने बनाई थी, और वो ख़ुद भी इलेक्शन लड़े, वो भी हार गए अपने साथ। वो चूँकि साबिक़ वज़ीर आला KP रहे, फिर जो आखिरी वज़ीर आला KP थे PTI के महमूद ख़ान, तो वो भी इलेक्शन हार गए। फिर वज़ीर की फ़ैमिली के मेरे ख्याल भांजे भतीजे भी इलेक्शन लड़े थे, वो भी सारे हार गए। तो काफ़ी उनके लिए परेशानी हुई। फिर इस तरह ANP के रहनुमा हैदर होती, वो कौमी असम्बली की सीट भी हार गए, सूबाई असम्बली की सीट भी हार गए। लेकिन ये बहरहाल ऐसे सियासतदान है जो रेस में रहेंगे, अगले इलेक्शन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शेख रशीद अहमद और चौधरी निसार अली ख़ान इनके लिए खासा मुश्किल होगा अगले इलेक्शन के अंदर भी अपनी जगह बनाना। अब आते हैं जनाब अगली खबरों की तरफ। इलेक्शन तो हो गए, अभी कुछ रिजल्ट्स बाकी हैं, अभी 100% रिजल्ट नहीं आए कौमी असम्बली के लिए, लेकिन जोर तोड़ शुरू हो गया है। सूरत हाल सामने आ गई है। नवाज शरीफ ने एक जिसे कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत बनाने का दिया है, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि वो मुलाकातें करें आसिफ ज़रदारी से, मौलाना फजल रहमान से, MKM से। और हमारी इतलात के मुताबिक जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे तो ऑलरेडी उनकी बात हो चुकी थी आसिफ अली ज़रदारी से, और आसिफ अली ज़रदारी उस वक्त इनसे मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून से बिलावल के समेत लाहौर मतलब पहुँच गए हुए थे, लैंड कर चुके हुए थे। और फिर उसके बाद आपको एक्सक्लूसिव खबर ये देते हैं कि जनाब वो मुलाकात भी हो गई है, और मुलाकात हुई है एक अहम शख्सियत के घर, और वो अहम शख्सियत है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर में खाना था, जहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ दोनों की मुलाकात हुई है, और आपस में जो अगली हुकूमत साजी है उसके लिए मुशावरत हुई है। अच्छा जी, ये तो वो है ना, अभी मुशावरत हुई है, अभी कोई मामला फ़ाइनल कहीं पर नहीं पहुंचा, कहाँ जाएगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो हुकूमत साजी की कोशिशें तो कर रहे हैं, और ये भी ज़राए का कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुसलसल राब्ते में, आज से नहीं राब्ते में, काफ़ी दिनों से राब्ते में हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जो 9 मई किया हुआ है, वो उन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया हुआ है, और रियासत अपने दुश्मनों को या ख़ुद पर हमला करने वालों को कभी माफ़ नहीं करती, दुनिया में कहीं भी नहीं करती। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। तो आसिफ ज़रदारी साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो स्टेट के साथ उसकी नाराज़गी को बर्दाश्त करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। बहरहाल सियासत का मैदान है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। वो जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि बस 3 दिन और खेल ख़त्म, वो ये है कि जनाब अब ज़्यादा से ज़्यादा सुबह तक 100% रिज़ल्ट आ जाएंगे कौमी असम्बली के। उसके बाद फिर अगले 3 दिन बहुत अहम होंगे। उन 3 दिनों के अंदर जो आज़ाद अरकान असम्बली हैं, जिनमें से कोई अभी ग़ालिबन 90+ हैं जो हैं आज़ाद, जिनको आम लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जबकि ऐसा नहीं है। उनमें से ग़ालिबन 15 से 20 ऐसे हैं जो कि वैसे इलेक्टेबल्स हैं, उनका PTI से या उनकी हमायत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उनके अंदर भी PTI की हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनमें से भी कोई 15 से 20 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आसिफ अली ज़रदारी से इलेक्शन लड़ने से पहले के राब्ते में हैं, और कुछ 6-7 लोग ऐसे हैं जिनके PMLN से राब्ते हैं, और उन्होंने PMLN को यकीनदानी भी करवाई हुई थी कि वो जीतने के बाद PMLN में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक सियासत की ताश लगी हुई है। अगले 3 दिन के अंदर ये आज़ाद जो हैं, ये जिसने जिधर जिधर जाना है, जिस पंछी ने वो चला जाएगा। पीछे PTI के पास कितने बचते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि PTI ऐसा पार्टी तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। उनको फिर किसी दूसरी पार्टी का कंधा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उनको नुकसान क्या होगा? फ़र्ज़ करें वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करते हैं कि जी ये हमारे बंदे जमात इस्लामी में शामिल हो जाएंगे और असम्बली के अंदर रहेंगे, और फिर मखसूस नशिस्तें भी क्लेम करेंगे जितनी उनकी तादाद हुई। लेकिन होगा क्या? वो अगर उस पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे तो फिर पहली बात जो है कि मखसूस नशिस्तों के टिकट तो फिर उस पार्टी का सरबराह जारी करेगा जिसमें ये शामिल हुए हैं, तो सारे मखसूस नशिस्तें फिर इनको तो नहीं मिलेंगी।
वो जिसकी पार्टी में शामिल होंगे वो कहेगा भाई जी मैं मेरे आधे बंदे तो मेरे रखे ना आप पहले। तो फिर दूसरी बात यह है कि वो फिर पार्लिमानी जो कवानीन हैं उनके मुताबिक किसी भी हुकूमत साजी में, किसी भी तरीके अदम एतमाद में, किसी भी बिल को वोट देने में, किसी भी कोई एतमाद का वोट देने में उस पार्टी की क़यादत के पाबंद होंगे जिस पार्टी के नाम के ऊपर वो असम्बली के अंदर मौजूद होंगे। तो मुश्किलात बहुत सारी हैं। लगता नहीं कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा तादाद में PTI के साथ रहें। ऐसी ख़बरें अभी आ रही हैं और तज्जिया भी यही है कि ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो निकल जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।